गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम 11th क्लास का एक बड़ा बेसिक्स और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा कि कॉमर्स किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी बताओ बेटा एक बार फटाफट। हाँ जी सर, क्या है बताओ जल्दी। पहला क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। सर किसको रिकॉर्ड करने की? बिजनेस में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। आगे की बात हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हमारा एक चैप्टर स्टार्ट, फिर हमने बाकी 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा? 3rd, 4th और 5th में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। हमने पढ़ा कि कैपिटल क्या होता है, हमने पढ़ा कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, एसेट्स क्या है। फिर हमने और बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को सुनने से पहले प्लीज एक बार वो 5 लेक्चर्स जरूर ध्यान से रीड कर लेना, सो दैट कि आपको चीजें सही से समझ आने लगे। ठीक है जी। यदि वो 5 लेक्चर अच्छे से रीड किए होंगे, समझे होंगे, तो ही आप इस चैप्टर पे आना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी बेटा। ठीक है, प्लीज वो 5 लेक्चर्स पहले देख लेना। आओ जी स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 है बुक के हिसाब से। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है मेरे बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन नाम है। अकाउंट्स की क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं करना। सर कुछ नहीं करना? अरे कुछ नहीं करना, मौज लो भाई मौज। अकाउंट सबसे आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ याद नहीं करना, कुछ रट्टा नहीं मारना। सब चीजें बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। आओ जी शुरू करें। ठीक है जी। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आओ जी रिकॉर्ड करें बिजनेस के अंदर। इसको जानते हो बेटा? इसको जानते हो? ये कौन है? ओनर। कौन है ये? ओनर। प्रोप्राइटर। ये क्या है बेटा? मार्केट। मार्केट में कौन है? बैंक है, फाइनेंसर्स हैं, जो लोग उधार पे ब्याज पे पैसा देते हैं। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। क्या करने के लिए मेरे बेटा? बिजनेस करने के लिए। तो हुआ क्या, ये क्या है बेटा? हमारा रवि स्टोर। मान लो ये एक हमारा एक बिजनेस है। हमारा ये क्या है बेटा? ये हमारा एक बिजनेस है। ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस का नाम क्या है? रवि स्टोर्स। ये अंकल का नाम क्या है? इन अंकल का नाम है रवि। क्या नाम है इनका? रवि। ये रवि है, रवि। रवि की शॉप का नाम क्या है? रवि स्टोर्स। ठीक है। तो रवि ने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो कुछ पैसा लगाया होगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो रवि पैसे लेके आया होगा। तो जब रवि पैसे लेके आया होगा बिजनेस में, कैश लाया होगा, कैश। ठीक है, कैश। तो इस कैश को क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल। क्या बोलेंगे इस कैश को बेटा? क्या बोलेंगे? कैपिटल। मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू अ बिजनेस। क्या होता है कैपिटल? जो पैसा बिजनेस में कौन लेके आता है? ओनर लेके आता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? उसको कैपिटल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है। फिर हमने कुछ पैसा मार्केट से क्या लिया होगा? उधार लिया होगा, कैश की शेप में। कैश की शेप में क्या ले लिया होगा बेटा? हमने उधार लिया होगा, उधार। ये क्या कहलाएगी मेरे बेटा? लायबिलिटी। क्या कहलाएगी मेरे बेटा? ये लायबिलिटी, मतलब कर्ज और उधार। क्या कहलाएगी बेटा? कर्ज और उधार, लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये चीज? ये चीज कहलाएगा कैपिटल और ये चीज कहलाएगी लायबिलिटी, मतलब कर्ज और उधार। बिजनेस के अंदर हमने क्या ले लिया? उधार ले लिया। ठीक है जी। तो इस बिजनेस ने बिजनेस के लिए कुछ पैसा खुद लाया और कुछ पैसा मार्केट से क्या ले लिया? उधार। इस पैसे का वो क्या करे? वो इस कैश का क्या करे? वो इस कैश से अलग अलग चीजें परचेज करनी शुरू कर देगा बेटा। अलग अलग चीजें परचेज करनी शुरू कर देगा। जैसे वो सबसे पहले बिल्डिंग खरीदेगा, फिर स्टॉक खरीदेगा, फिर फर्नीचर खरीदेगा, फिर कोई मशीन खरीदेगा, फिर कोई बिल्डिंग है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, और कुछ पैसा कैश की शेप में रख लेगा अपने पास कि बिजनेस में जरूरत पड़ सकती है। बोलो इतनी बात समझ में आई?
इतनी बात समझ में आती है बेटा? इट मींस ये सारी की सारी उसने क्या परचेज कर ली बेटा? ये सारी की सारी उस बिजनेस ने क्या परचेज कर ली सर? उसने ये सारी की सारी एसेट्स परचेज कर ली। क्या परचेज कर ली मेरे बेटा? एसेट्स परचेज कर ली। सर हमें एक बात समझ आ गई कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना वो ये है कि एसेट्स जो भी हैं वो किसके पैसे से खरीदी जाएंगी? या तो लायबिलिटी के पैसे से खरीदी जाएंगी या मालिक के पैसे से, कैपिटल से खरीदी जाएंगी। बिजनेस मालिक ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में उससे भी हमने क्या खरीद ली थी बेटा? एसेट्स खरीद ली थी। और जो उधार से हमने मार्केट से पैसा उठाया था उससे भी हमने क्या खरीद ली थी मेरे बेटा? एसेट्स खरीद ली थी। क्या खरीद ली थी मेरे बेटा? एसेट्स खरीद ली थी। क्या आप यहां तक इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप यहां तक इस बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? अच्छे से? आओ जी अब हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करें। क्या शुरू करें बेटा? अपना कॉन्सेप्ट नहीं शुरू करते, काम करते हैं। पहले एक एग्जांपल करते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है मेरे बेटा? आओ जी शुरू करें। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1000 रुपए से। हंसी आ रही है इस बच्चों को। कह रहे सर 1000 रुपए से कौन सा बिजनेस शुरू होता है? बेटे अभी हम छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे अमाउंट से बातें सिखाऊंगा। 1000, 500, 200 करने को मैं ऐसे कर सकता हूं कि 2 करोड़ से बिजनेस शुरू किया, भाई फिर जीरो भी लगानी पड़ेगी। अभी नई नई कॉमर्स ली है ना, तो अभी तो बच्चों को ये भी नहीं समझ आता कि 2 करोड़ में जीरो कितनी लगानी है। ठीक है जी, धीरे धीरे प्यार प्यार से आगे बढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से करेंगे और धीरे धीरे चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में हमने अकाउंट्स पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम अपना एक प्रैक्टिकल चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8-10 क्लासें लगेंगी, ये प्रैक्टिकल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप भी मेरे साथ साथ आराम से बस देखते चले जाओ कि क्या हो रहा है बेटा। आओ जी, क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया कितने रुपए से? 1000 रुपए से शुरू किया। फिर उसने परचेज कर ली गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीज होती है, मैंने बताया था ना थ्योरी में आपको, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? ये वो चीज होती है जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, जिस चीज का हमारा क्या होता है बेटा? बिजनेस होता है। इसने क्या किया? 200 रुपए के गुड्स खरीद लिए, जेब से 200 रुपए निकाले, जेब से 200 रुपए निकाले। ये देखो बेटा, ये जेब से 200 रुपए निकाले और क्या किया? गुड्स खरीद लिए। मतलब दुकान पे गया होगा, तो होगा भैया ये 200 रुपए ले लो और मुझे गुड्स दे दो, सामान दे दो, मैं सामान आगे चल के क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। ठीक है, चलो जो भी है। फिर उसने परचेज किए गुड्स 400 रुपए के। किससे लिए? अनिल से। और कैसे लिए? उधार पे। कैसे लिए मेरे बेटा? उधार पे लिए। उसने गुड्स खरीदे हैं 400 रुपए के, उधार पे खरीदे हैं मेरे बेटा। किस पे खरीदे हैं? उधार पे, क्रेडिट पे खरीदे हैं। किस पे खरीदे मेरे बेटा? बोलो, क्रेडिट पे खरीदे हैं। आओ जी चलते हैं आगे। फिर उसने एक परचेज मशीनरी, बेटे PUR का मतलब परचेज है यहाँ पे, परचेज मशीनरी 500 रुपए की ऑन कैश। फिर उसने 500 रुपए की मशीनरी ले ली। क्या ले ली बेटा? उसने मशीनरी ले ली। कैसे ले ली? कैश पे ले ली, मतलब पैसे दिए और मशीनरी ले ली। फिर उसने फर्नीचर खरीदा 200 रुपए का उधार पे, क्रेडिट पे, फ्रॉम JTS। JTS होगा कोई जैन टिम्बर स्टोर, किसी स्टोर किसी किससे? टिम्बर वाले से। टिम्बर वाले लकड़ी, लड़की नहीं बेटा, लकड़ी वाले से। लकड़ी वाले से उसने क्या खरीद लिया होगा? 200 रुपए का फर्नीचर उधार पे खरीद लिया। क्या खरीद लिया? उधार पे। क्वेश्चन समझ आ गया? अब आपको इन्हीं बिजनेस की 5 छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके दिखाना है। आपने इन्हीं 5 ट्रांजैक्शंस को क्या करके दिखाना है मेरा बेटा? रिकॉर्ड करके दिखाना है। अच्छा जी, मैं आपको फिर एक बार दोबारा यहां पे लेके जाना चाहूंगा। ये रवि अंकल थे और ये रवि स्टोर था। ये दोनों एक है कि अलग अलग है? सर ये दोनों अलग अलग है। आपने सिखाया था ओनर एंड द बिजनेस आर द 2 सेपरेट पर्संस। ओनर एंड द बिजनेस आर द 2 सेपरेट पर्सन, मतलब ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। एंड वी प्रिपेयर, और हम बनाते हैं सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हम करते हैं सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनर के पॉइंट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है बेटा? पक्का? चलें आगे? ठीक है जी, आगे चलते हैं मेरे बेटा।
हाँ जी, आओ जी फिर रिकॉर्ड करते हैं। हमें सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना है बेटा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप ये सोचो कि बिजनेस में क्या आया और क्या गया, बिजनेस में क्या आया और क्या गया। ध्यान से समझना बेटा। आओ जी ध्यान से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अच्छा इसका फॉर्मेट ऐसे बनता है, ये इसका क्या है? फॉर्मेट बॉक्स, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना कि एसेट किसके इक्वल है? लायबिलिटी और कैपिटल के। तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी है, कैपिटल तो कुछ है ही नहीं। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो हमने बाहर वालों का पैसा देना है। और ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो लायबिलिटी है जो इंटरनल है, जो हमने किसके पैसे देने हैं? मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। तो मालिक ने तो शुरू में कितना पैसा लगाया था बिजनेस में? 1000 रुपए लगाया था। किसकी शेप में लगाया था? कैश की शेप में लगाया था। आओ जी शुरू करते हैं। तो लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू किया बेटा, कितने रुपए से शुरू किया है? 1000 रुपए के कैश से। तो आप मुझे बताओ, रवि ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए? 1000 रुपए लगाए। तो बिजनेस के पास क्या आ गया? सर बिजनेस के पास कैश आ गया 1000 रुपए। और कुछ आया? सर और कुछ नहीं आया। पैसे लगाए किसने बेटा? रवि ने लगाए हैं। तो 1000 रुपए किस में डाल दिए हमने? ओनर में डाल दिए, कैपिटल में डाल दिए। किस में डाल दिए मेरे बेटा? कैपिटल। ओनर में कितने रुपए डाल दिए? 1000 रुपए डाल दिए। रवि ने कितने रुपए लगाए थे? सिर्फ 1000 रुपए लगाए थे। पहली बात खत्म हो गई। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ आती है? बिजनेस में क्या हुआ? सर बिजनेस में 1000 रुपए आ गए सर, प्लस बिजनेस की लायबिलिटी बन गई 1000 रुपए की। किसके प्रति? मालिक के प्रति, क्योंकि मालिक ने बिजनेस में 1000 रुपए लगाए हैं। तो ओनर, ये बिजनेस लाइबल हो गया, बाउंडेड हो गया इसके 1000 रुपए वापस करने के। वो कह रहा मैं तेरे 1000 रुपए दूंगा पर कभी नहीं दूंगा। मतलब कभी नहीं दूंगा? क्यों यार? तूने यदि मेरे में 1000 रुपए लगाए हैं, बिजनेस शुरू करा है, बिजनेस बोल रहा है, ये आर्टिफिशियल पर्सन, ये बिजनेस बोल रहा है कि तूने मेरे में 1000 रुपए लगाए हैं, इसलिए मैं जिंदगी भर तुझे इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को दूंगा। इसका मतलब जो भी बिजनेस क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। वो किसको दे देगा? प्रॉफिट कमा के किसको दे देगा? ओनर को दे देगा। किसको दे देगा? प्रॉफिट कमा के किसको दे देगा बेटा? बोलो, ओनर को दे देगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है जी, आओ सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। परचेज गुड्स 200 ऑन कैश। परचेज गुड्स ऑन कैश। गुड्स किस पे खरीद लिए बेटा? हमने कैश पे खरीद लिए। तो बताओ बिजनेस में क्या आया और क्या गया? बिजनेस में क्या आया बेटा? बोलो सर बिजनेस में ना, बिजनेस में स्टॉक आया। क्या आया? स्टॉक आया। कैसे खरीदा है? नगद देके। मतलब 200 रुपए जेब से कैश चला गया। बिजनेस में जो 1000 रुपए कैश पड़े थे उसमें से हमने 200 रुपए के गुड्स खरीद लिए, तो मेरी जेब से 200 रुपए चले गए। तो कैश में से 200 रुपए क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ये देखो, मैं अकाउंट्स में माइनस करने के लिए माइनस वर्ड नहीं लिखता, मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं मेरे बेटा? ब्रैकेट्स लगा देता हूं। अच्छा सर, ठीक है सर। यदि 200 रुपए कैश चले गए तो 200 रुपए का क्या आया? सर 200 रुपए के गुड्स आए। ठीक है, तो स्टॉक में जाके 200 रुपए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सर क्या बाकी किसी चीज पर कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, बाकी किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात खत्म हो गई, दूसरी बात खत्म हो गई। अब लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। मतलब इस काम को सॉरी इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद इक्वेशन पे क्या फर्क आया? ध्यान से समझते हैं। हमारे पास 1000 रुपए कैश थे जिससे हमने बिजनेस शुरू किया था। 200 रुपए क्या हो गए? चले गए। हमारे पास अब कैश में कितना बचा? 800 रुपए। स्टॉक कितने का है हमारे पास? अब 200 रुपए का। मशीनरी फर्नीचर कुछ है नहीं, लायबिलिटी कुछ है नहीं, और मालिक के कितने पैसे हैं? 1000 रुपए। मालिक के कितने मेरे बेटा? 1000 रुपए। 1000 में कोई भी चेंज नहीं हो तो 1000। एक चीज देख रहे हो, ये इजिकल्स टू है। ये क्या है बेटा? इजिकल्स टू के इधर और इजिकल्स टू के उधर सेम है। LHS इजिकल्स टू RHS। आगे चले, आओ जी अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है परचेज गुड्स 400 ऑन फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट। ओहो,
400 रुपए के गुड्स, 400 रुपए के गुड्स हमने उधार पर खरीद लिए अनिल से। ठीक है सर, अच्छी बात है, तो लिख देते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। किस पे खरीद लिए बेटा? उधार पर खरीद लिए। किस पे खरीद लिए मेरे बेटा? उधार पर खरीद लिए। ध्यान से समझते हैं, यदि हमने 400 रुपए के गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो बताओ क्या आया और क्या गया? सर 400 रुपए के गुड्स आ गए और गया क्या सर? कुछ भी नहीं गया यार। आप उधार पे कोई सामान खरीदोगे तो जेब से थोड़ा ना कुछ गया। हां पर सर हमारे सिर पर, इस बिजनेस के सिर पर एक कर्ज चढ़ गया, एक इस बिजनेस के सिर पर एक उधार बन गया। किसका उधार बन गया? किसका उधार बन गया बेटा? अनिल का उधार बन गया। आपको पता है जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? बताओ, मैंने बताया था ना वहां पे क्या होते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या? बोल भाई, क्रेडिटर्स। क्या होते हैं? शाबाश, क्या होते हैं वो? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब जिसका पैसा हमने देना है, जिससे हमने गुड्स उधार पर खरीदे हैं। तो बताओ आपके सिर पर क्या चढ़ गई? सर हमारे सिर पर लायबिलिटी चढ़ गई, कर्ज हो गया, उधार हो गया। कितने रुपए का उधार हो गया? 400 रुपए का। बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर कैश गया? नहीं सर, कैश कहां गया? उधार पे खरीदा है, कैश पे थोड़ा ना खरीदा है। किस पे खरीदा है मेरे बेटा? उधार पे खरीदा है। ये यहां आगे क्या हो गया? खत्म हो गया। यहां पे हमारी क्या आ गई बेटा? न्यू इक्वेशन। क्या आ गई? न्यू इक्वेशन। आप मेरे को बताओ मेरे पास कैश कितना बचा? 800 रुपए। मेरे पास स्टॉक कितना हो गया अब? 600 रुपए का। मशीनरी फर्नीचर कुछ है नहीं। मेरे सिर पर कर्जा कितने का हो गया? 400। मालिक के बिजनेस में पैसे कितने लगे हुए हैं? वही 1000 रुपए। कितना हो गया? 1000 प्लस 400 1400, और 800 प्लस 600 भी कितना होता है बेटा? 1400 होता है। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले आगे। ठीक है जी, अब आ जाओ अपनी फोर्थ बात पे। कौन सी बात पे आ जाओ बेटा? अपनी फोर्थ बात पे। यहां तक सबको समझ आ रहा है बेटा? नहीं समझ आ रहा तो रोको और उसी टाइम मुझे कॉल करके मुझसे पूछो कि क्या डाउट है। सर हमें ये डाउट है। वैसे मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीजें समझ आनी चाहिए। मैं बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार प्यार से आपको एक एक स्टेप समझाता चला जा रहा हूं। आगे चलते हैं। परचेज मशीनरी। क्या लिया बेटा हमने? परचेज मशीनरी ऑन कैश। नगद पे जाके मशीनरी खरीद रहा है। नगद में जाके क्या खरीद रहा है बेटा? मशीनरी खरीद रहा है। अच्छी बात है सर। सर इसका मतलब आपने 500 रुपए दिए होंगे, हाँ, और मशीनरी आपके यहां आई होगी। आप बस इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखो कि इस बिजनेस में क्या आया और इस बिजनेस से क्या गया। इस बिजनेस में क्या आया और इस बिजनेस से क्या गया। इस बिजनेस में क्या आया? सर इस बिजनेस में 500 रुपए की मशीनरी आई, तो मशीनरी के कॉलम में जाके लिख दिया। हाँ सर, ऐसा करने से मेरी जेब से 500 रुपए चले भी तो गए। मेरी जेब से 500 रुपए चले भी तो गए। हाँ सर बिल्कुल चले गए। यदि 500 रुपए मेरी जेब से चले गए, यदि 500 रुपए मेरी जेब से चले गए तो मैंने कैश में से 500 क्या कर दिया मेरे बेटा? माइनस कर दिया। ये आ गया जी, खत्म। ये बात यहां पे आके बात क्या हो गई बेटा? खत्म। और फिर दोबारा से क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। बताओ कितना है मेरे पास? 800 रुपए कैश था, 500 की मशीनरी खरीद ली तो कैश बचा 300 रुपए। स्टॉक कितने का है? 600 का। मशीनरी कितने की है? 500 की। फर्नीचर अभी तक आया नहीं। सिर पर उधार कितने का है? 400 का। और बिजनेस में मालिक के कितने पैसे लगे हुए हैं? 1000 रुपए लगे हुए हैं। मेरे बेटा को, किसी को यहां तक कोई भी डाउट है? पक्की बात है? देख लो दोस्तों, सोच लो। एक बार दोबारा बता दूं? चलो दोबारा सुनो। हमने 500 रुपए की मशीनरी कैश में खरीदी। हमने 500 रुपए की मशीनरी बेटा कैसे खरीदी? कैश में खरीदी। तो हमने मशीनरी में जाके क्या कर दिया? 500 ऐड कर दिया और कैश में से 500 क्या कर दिया बेटा? लेस कर दिया। कोई डाउट बेटा? चले यहां तक, आगे चले। ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर। क्या लिया बेटा हमने? फर्नीचर लिया है। कितने रुपए का फर्नीचर लिया है? 200 रुपए का। किस पे लिया है? उधार पे लिया है। फ्रॉम जैन टिम्बर स्टोर वाले से लिया। किससे लिया है मेरे बेटा? जैन टिम्बर स्टोर वाले से, मतलब उस जो जिसका शोरूम है फर्नीचर का, उससे हमने 200 रुपए का फर्नीचर उधार पे खरीद लिया।
सर वो पूछ रहा है 200 रुपये का फर्नीचर क्या आता है। अरे भाई एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, क्यों ऐसा सोच रहे हो। कह रहे 200 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं आता। ठीक है बेटे, मेरे को भी पता है 200 रुपये में कुछ नहीं आता, पर छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। लाखों करोड़ों के एग्जाम्पल लूंगा तो अमाउंट में घूम जाओगे, है ना। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो फिर सब कुछ ही करेंगे। अभी तो सिर्फ हम छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, जब छोटी छोटी बातें सीख जाएंगे तो फिर बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आओ जी, क्या हुआ। हाँ सर, 500 रुपए का क्या लिया था, मशीनरी ली थी, तो 500 रुपए की मशीनरी हो गई, मशीनरी आ गई और कैश चला गया। अब हमने 200 रुपए का क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। 200 रुपए का क्या खरीद लिया मेरे बेटा, फर्नीचर। कैसे लिया, कैश पे कि उधार पे, सर उधार पे। तो लिखते हैं परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। किस पे लिया फर्नीचर हमने, उधार पे लिया, उधार पे। सर यदि फर्नीचर 200 रुपए का लिया तो फर्नीचर में 200 ऐड हो जाएंगे। क्या पैसे गए हैं, नहीं सर, उधार पे लिया है। क्या स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। क्या मशीनरी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। 200 रुपए का फर्नीचर उधार पे लिया है, तो सर हमारे सिर पर 200 रुपए की लायबिलिटी, कर्ज और उधार बढ़ जाएगा, कर्ज और उधार बढ़ जाएगा। तो ये देखो, क्रेडिटर हमारे 200 से बढ़ गए, लायबिलिटी हमारी 200 से बढ़ गई। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरे बेटा। ठीक है जी, ये बात यहां आके क्या हो गई, खत्म हो गई। अब सर क्या क्वेश्चन में कोई और पॉइंट है, नहीं सर, क्वेश्चन में कोई और पॉइंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे अब हम फाइनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फाइनल इक्वेशन। हमारे पास कैश कितना पड़ा है बेटा, 300 रुपए। हमारे पास स्टॉक कितने का पड़ा है बेटा, 600 रुपए। हमारे पास मशीन कितने की पड़ी है बेटा, 500 रुपए। हमारे पास फर्नीचर कितने का पड़ा है बेटा, 200 रुपए। हमारे सिर पर कर्जा कितना है बेटा, 600 रुपए। देखो 400 का पहले था, 200 का अब है। बिजनेस में मालिक के कितने पैसे लगे हुए हैं बेटा, 1000 रुपए। कितने रुपए लगे हुए हैं, 1000 रुपए। दैट इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। क्या आ गई मेरे बेटा, ये एक फाइनल इक्वेशन आ गई। आज की सिचुएशन में आके देखो, हमारे पास कैश कितने का पड़ा है बेटा, 300 का। स्टॉक कितने का पड़ा है, 600 का। मशीनरी कितने की पड़ी है, 500 की। फर्नीचर कितने का पड़ा है, 200 का। इट मींस हमारे पास आज 1600 की एसेट्स हैं, 1600 रुपए की एसेट्स। भाई साहब कितनी बड़ी बात है। अब इसकी अदर साइड देखो, ये खुश मत हो, 1600 रुपए की एसेट्स नहीं है। 1600 रुपए की एसेट्स में 600 रुपए का क्या है, उधार है जी। मेरे पास बेटा BMW, मर्सिडीज, जैगवार, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पर सब पे बड़े बड़े लोन चल रहे हैं, सब पे बहुत बड़े बड़े कर्ज हैं। तो मैं अमीर नहीं हूं। यदि आप किसी की सच में देखो बेटा, हम जनरली लोग ना, लोगों की गाड़ियां, बंगले, फैक्ट्रियां, मकान, कोठियां, बड़े बड़े महल देख के बड़ी जल्दी खुश होते हैं। ओए होए कितना अमीर आदमी है। उसकी अमीरियत का पता, उसके रिच होने का पता, याद रखना, एक कॉमर्स वाला बच्चा इस बात को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। आप और हम इंटेलिजेंट बनेंगे आगे चल के। ये आर्ट्स वाले और साइंस वालों के बस की बात नहीं है। वो हमेशा ही बेसिक बात सोचेंगे, हमारा दिमाग ज्यादा तेज चलेगा, हमें बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी, हम बिजनेस को ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। ध्यान से सुनना। आप बड़ी बड़ी चीजें देख के इन्फ्लुएंस हो गए, भाई कितना अमीर आदमी है। वो भाई सिर्फ एसेट्स से कोई अमीर नहीं होता। ये देखना है कि एसेट्स में, ये देखो 1600 रुपए की एसेट्स है इसके पास, उसमें से 600 रुपए का क्या है, 600 रुपए का तो उसके सिर पे क्या है, कर्ज और उधार है। इसने जो एसेट्स खरीदी है वो कैसे खरीदी है, उधार लेके खरीदी है। कैसे खरीदी है बेटा, उधार लेके खरीदी है। इस मालिक का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है, सिर्फ 1000 रुपए लगा हुआ है। इसका मतलब इसके बिजनेस में जो एसेट्स हैं उसमें से 600 रुपए की उधार की एसेट्स है और 1000 रुपए की इसकी, 1000 रुपीज की इसकी अपनी एसेट्स है, जो इसने खुद से बिजनेस में पैसा कैपिटल लगाया था। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा, सर ज्यादा ज्यादा। ये पूरा समझ आ गया। यहां पे आके हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चले, अब ये जो मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल, अब मैं इसी को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूं। किसके थ्रू समझाता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट के थ्रू। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाएगा, जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाएगा, किसकी शेप में, इन कैश। क्या लगाएगा बेटा, इन कैश पैसा लगाएगा, तो क्या होगा बताओ, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस
कैपिटल। तो एसेट्स में क्या हो जाएगा, एसेट्स में कैश में जाके प्लस हो जाएगा और इधर से कहां जाके प्लस हो जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बेटा, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, पक्का अच्छे से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात, फिर हमने दूसरी किसकी बात करी, परचेज की। परचेज में हमने सबसे पहले क्या परचेज करना सीखा, 2A गुड्स परचेज करने सीखे। क्या परचेज करने सीखे बेटा, गुड्स। क्या परचेज करने सीखे मेरे बेटा, गुड्स। जब गुड्स परचेज करेंगे तो दो चीजों पे परचेज करेंगे बेटा। किस पे परचेज करेंगे, कैश पे और क्रेडिट पे, उधार पे। यदि कैश पे खरीदा तो क्या हुआ, आप मुझे बताओ। इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यदि कैश पे खरीदोगे तो क्या होगा, कैश प्लस स्टॉक। यहां पड़ा हुआ है, एसेट्स में दो चीजें पड़ी हुई है ना, कैश पड़ा हुआ और क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक। क्या होगा बताओ, जब आप गुड्स कैश पे खरीदोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा और आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। और यदि आप उधार पे खरीदोगे तो इक्वेशन तो तब भी यही रहेगी, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, स्टॉक। असेट्स में क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक। और लायबिलिटी में कौन होता है बेटा, क्रेडिटर, जिसका हमने पैसा देना है। बताओ क्या हुआ, उधार पे खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा और उधार पे खरीदोगे तो बेटा आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आपके सिर पे कर्ज और उधार भी बढ़ जाएगा। समझ आया बेटा, पक्का? सोच लो, यही तो किया। देखो इस एग्जांपल में हमने यही तो किया। जब कैश पे खरीदते थे तो स्टॉक, देखो बेटा दो चीजें खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और हम एनी अदर एसेट्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं बेटा, गुड्स खरीदते हैं और एनी अदर एसेट खरीदते हैं। तो यदि जब कैश में खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा, स्टॉक या मशीनरी या फर्नीचर कुछ भी वो बढ़ जाएगा। और उधार पे खरीदेंगे तो कुछ भी, जो एसेट होगी, मशीनरी, स्टॉक, जो भी होगा वो बढ़ जाएगा और हमारे सिर पर कर्जा भी बढ़ जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मैंने आपको क्या समझाया बेटा, कैश और क्रेडिट। कैश का मतलब क्या होता है, नगद, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, उधार। क्या कहा था, उधार। अब देखो बेटा, बिजनेस में मैंने सिर्फ अभी आपके साथ 5 ही ट्रांजैक्शन डिस्कस करी। क्या बिजनेस में 5 ही ट्रांजैक्शंस होती हैं? सर रोज 50 होती हैं। क्या उन सब बातों को आप याद रख सकते हो? नहीं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर होने वाली हर बात को, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी रिकॉर्ड करने के एक मेथड को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहा था मैंने, तरक्की करेगा वही जिसके खाते होंगे सही। तरक्की करेगा वही जिसके खाते होंगे सही। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक हमारी सारी बात अच्छे से समझ आई होगी बेटा, पक्का? चले आगे, ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी हमने इतना कॉन्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल्स। आज हमने परचेज सीखी, सामान को खरीदना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स को सीखेंगे बेटा। छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे जो आपको कंफर्टेबली धीरे से डाइजेस्ट होते चले जाए। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।